बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सवाल है जी कि तलाक हो गई है और बच्चे, एक बेटी है, दो बेटे हैं। बच्ची की उम्र 3 साल है, बेटों की उम्र एक की 10 साल है, एक की 12 साल है, या इसी तरह किसी उम्र के भी किसी के बच्चे हैं। तो जनरली इस टॉपिक में क्या उनको बच्चे किसके पास चले जाते हैं? माँ के पास जाएंगे या बाप के पास जाएंगे? और उनका खर्चा नानो नफका जो है वो किसकी जिम्मेदारी होगा? तो टॉपिक को शुरू करते हैं जनाब। तलाक के बाद जो बच्चे होते हैं उसके बारे में जो हमारा कानून कहता है या हमारी अदालतों में जो फैसला जात देखने में सामने आते हैं वो क्या है, वो डिस्कस करते हैं। तलाक होने के बाद, जब तलाक हो जाए, बच्चे आपके मौजूद हैं, इन्फेंट्स जो हैं, जो छोटे बच्चे, शीर खार बच्चे जो हैं, वो माँ के पास ही उनको अदालत की कस्टडी, अगर आप केस फाइल कर भी देते हैं, उनकी कस्टडी जो है वो माँ ही को मिलती है ज़्यादातर। कि उसकी वजह ये होती है कि माँ जो है उस बच्चे की परवरिश का बेहतरीन तरीके से ख्याल रख सकती है। उसमें अगर कुछ वजूहात ना हो, कुछ वजूहात बन सकती हैं, और बच्चे जितने भी हों, जनरल टॉपिक पर डिस्कस करूँगा कि उसमें कुछ वजूहात इस तरह से बन सकती हैं कि माँ का जो चाल चलन है वो वाक़यातन जिस तरह हमारे यहाँ बरमार है कि हम दावों में लिख देते हैं, नहीं लिखना चाहिए। और इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बताऊं, जो अगर किसी बच्ची की तरफ से वकील है या कोई मामलात हैं या आप के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आप उसके ऊपर हत्या की इज्जत का दावा दायर कर सकते हैं, उसी दावे को बुनियाद बनाकर जिसमें आपकी इज्जत को उछाला गया है। लेकिन अगर जेनरली माँ के करैक्टर के हवाले से कोई साबित कर दी जाए बात कि जी माँ का जो करैक्टर है वो दुरुस्त नहीं है, या उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो अच्छे लोगों से नहीं है, और उसको प्रूफ भी कर दिया जाए और प्रूफ अदालत में दिखाया भी जाए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की शक्ल में, तो फिर बच्चे जो हैं वो बाप को मिल जाते हैं। इस तरह की सूरत में शीर खार बच्चों के हवाले से अदालतें बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो माँ के पास उनका रहना बेहतर है, और उनकी ज़िंदगी का मौत का मसला होता है तो वो माँ को कस्टडी मिल जाती है, माँ सवा इसके जो मैंने आपको बताई है बात के करैक्टर के हवाले से। अब अगर बच्चे शीर खार है, माँ दूसरी शादी भी कर लेती है, लेकिन उसका करैक्टर ठीक है, वो अदालत में आप प्रूफ नहीं कर सके या आपने ये दावा ही नहीं किया, तो फिर भी बच्चा वो माँ के पास ही रहेगा। जो इन्फेंट है, जो शीर खार है, जो माँ का दूध पीता है, या उसकी परवरिश जो है वो माँ बेहतर तरीके से कर सकती है। अब वो लड़की है या लड़का, इससे कोई तल्लक नहीं बनता। अब अगर देखें, बच्चे, दूसरी सूरत आ जाती है कि बच्चे 15, 20, 18 साल का है, 14 साल का है, समझदार बच्चा 8 साल का है, बच्ची है या बच्चा है। एक सूरत ये भी होती है कि अदालतें बच्चों से फिर पूछ लेती हैं कि आपने किसके पास रहना है, और उसमें फिर जो बच्चे जिसके पास रहना चाहते हैं वो बता देते हैं। और आप, एक इसमें बहुत ही दुख वाली बात वो ये है कि पेरेंट्स का आपस में झगड़ा होता है और मामला तलाक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है। जिस तरह जो हालात अदालतों में मुलाकात करते वक्त बच्चों के मनाजर हम देखते हैं, बच्चे ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो खुदारा आप इस तरह की चीज़ों से जो अवॉइड एबल हैं, जिनको अवॉइड किया जा सकता है, अदम बर्दाश्त है, उसको आप कम अज़ कम ख़त्म करें, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें और बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल करें, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छी लाइफ को बसर कर सकें। तो इसमें जी अब दूसरी बात ये है कि अगर बाप ही नहीं दावा करता बच्चों की कस्टडी का, या वो करता भी है तो वो उसके खिलाफ हो गया हो फैसला, बच्चे माँ के पास रहेंगे, फिर क्या कंडीशन होगी? इस तरह की कंडीशन में जो बच्ची का खर्चा और नान नफका है बेटी का, वो बाप को उसकी शादी तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब तक बच्ची की शादी नहीं हो जाती, बाप को उसका खर्चा देना पड़ेगा। और अगर बीवी दावा दायर करती है अदालत में, खर्चा बाप नहीं दे रहा, तो वो दावा दायर करेगी और उस दावे को अदालत इस तरह से उसका फैसला देगी। 99% केसेस में ऐसा होता है कि वो बच्ची की जो शादी तक है उसका खर्चा बाप को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब वो खर्चा बेटा है तो 18 साल की उम्र तक बाप को खर्चा देना पड़ेगा। अगर वो फैसला उसके खिलाफ हो जाता है, बच्चे माँ के पास ही रह जाते हैं, या वो बाप दावा ही नहीं करता, तो उसको 18 साल की उम्र तक बच्चे का खर्चा और बच्ची की शादी तक खर्चा देना पड़ेगा। दूसरी सूरत हाल उसमें जनाब ये है आ जाती है कि खर्चा कितना होगा।
खर्चे की वैल्यू अदालत किस तरह डिटर्मिनेशन करती है। खर्चे की जो वैल्यू हमेशा जो निकालती है अदालत, वो हर केस में वेरी करता है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट किस्म का खर्चा नानो नफका लगाया जाता है। एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं उनका खर्चा अब आपको बहरहाल उसी फार्मूला के तहत जो मैंने बताया है वो देना पड़ेगा। अब इसमें खर्चा अदालत किस तरह मेजरमेंट करती है, पैमाइश करती है कि बाप को खर्चा कितना देना पड़ेगा। अब जब आप दावा करते हैं, उस दावे के अंदर आप ये लिखते हैं कि जी बच्चे का जो बाप है वो डॉक्टर है, बच्चे का जो बाप है वो इंजीनियर है, वो प्रोफेसर है, और वो फलानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, वो फलानी मिल में मजदूरी करता है, और या उसकी मोबाइल शॉप है, या उसकी किसी और चीज़ की दुकान है, तो उसका प्रूफ आप साथ लगाते हैं और उसको फिर अदालत जो है डिटरमिन करती है कि अगर कोई बच्चे का बाप जो है वो सऊदी अरब में मुकीम है, या बच्चे का जो बाप है वो यूके में मुकीम है और उसकी जॉब अच्छी है, या वो पाकिस्तान में भी रह रहा है तो अच्छी सैलरी वो ले रहा है, उस फर्म का आप सैलरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं साथ, और इस तरह से प्रूफ आपको लगाना पड़ता है कि वो करता क्या है, उसकी मंथली इनकम कितनी बनती है। मगर एक डॉक्टर है वो 3 4 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, या इंजीनियर है वो भी इतने पैसे कमा रहा है, या कोई शॉपकीपर है वो भी इतने पैसे कमा रहा है, या अगर कोई मजदूर है वो 2,000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है या 1,500 ले रहा है, उसकी मंथली इनकम एट द एंड 45,000 बनती है या 50,000 पर मंथ बनती है, और उसके 3 बच्चे भी हैं, उसका खर्चा नानो नफका अदालत उसके 45,000 को मद्देनजर रखते हुए लगाएगी। 2 बच्चों का अबूरी खर्चा जो नॉर्मली लगता है वो 2,000 रुपये पर बच्चा भी लगता है, और जो उसको फाइनलाइज कर दिया जाता है तो वो खर्चा 5,000 रुपये तक हो सकता है फी बच्चा। और अगर किसी की सैलरी ₹1,00,000 है, लाख से ऊपर है, तो उसका 10,000 रुपया फी बच्चे का खर्चा मंथली अदालत लगा सकती है। इट्स टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अदालत का अपना स्वाबदीद है कि उसने किस तरह डिटर्मिनेशन करके खर्चे को लगाना है, लेकिन बाप की जो इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसका खर्चा बच्चों का लगता है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको ज़रूर समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बिला झिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। और मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।